बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया थी गरीब। वह यहाँ वहाँ से मांगकर आटा ले आती और उस आटे की रोटियां बनाकर खा लेती। उसके पास रोटियां सेकने को न तो लकड़ियाँ थीं और न गोबर के कंडे थे। वह घास फूस बटोरकर आग जलाती और उसमें रोटियां सेंकती। एक दिन बुढ़िया आटा मांगकर लाई। उसने घास फूस इकट्ठा किया और रोटी सेकने लगी। उसी समय एक मेढकी फुदक कर आई इधर आ निकली। मेढकी ने देखा कि बुढ़िया घास फूस को जलाकर रोटियां बना रही है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों अम्मा, ये क्या कर रही हो? मेढकी ने बुढ़िया से पूछा। अपने लिए रोटियां सेंक रही हूँ, बुढ़िया ने उत्तर दिया। लेकिन रोटी तो लकड़ियों या गोबर के कंडों से आग से सेंकी जाती है, मगर तुम तो घास फूस की आग में सेंक रही हो। इसमें तो रोटियां ठीक से सिक भी नहीं पाएंगी। मेढकी ने बुढ़िया से कहा। कहती तो तुम ठीक हो मेढकी, मगर मैं ठहरी गरीब और लाचार। मेरे पास ना तो लकड़ियाँ खरीदने को पैसे हैं और ना कंडे बीनने की ताकत। मैं लकड़ियाँ पाऊँ तो कैसे और कंडे बटोरूँ तो कैसे? बुढ़िया ने बिना किसी संकोच से कहा। तुम चिंता ना करो अम्मा, लकड़ियाँ लाना तो मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन मैं कभी कंडे ला देती हूँ, मेढकी ने कहा। और वह फुदकती हुई गई और कहीं से कंडे ले आई। बुढ़िया ने कंडे सुलगाए और उन पर रोटियां सेंकने लगी। जब पूरी रोटियां सिक गईं तो मेढकी रोटियों पर फुदकने लगी। कभी इस रोटी पर तो कभी उस रोटी पर। तुम इस रोटियों पर क्यों कूद रही हो? रोटियां खराब हो जाएंगी। बुढ़िया ने उसे टोकते हुए पूछा। देखो अम्मा, जंगल गई मैं मेढकी और जंगल से तुम्हारे लिए कंडे लाई। कंडे जलाकर तुमने रोटियां बनाई। अब तुम मुझे कम से कम एक रोटी तो दे दो, मेढकी ने बुढ़िया से कहा। बुढ़िया ने मेढकी को एक रोटी दे दी। मेढकी रोटी लेकर खुशी खुशी चल पड़ी। रास्ते में उसे एक ग्वाले का घर मिला। उसने देखा कि ग्वाले के बच्चे भूखे के मारे रो रहे हैं। यह देखकर मेढकी की बच्चों पर दया आ गई। उसने अपनी रोटी उन बच्चों को दे दी। इसके बाद मेढकी ग्वाले की भैंस के पास कूदने लगी। कभी इस भैंस पर कूदती तो कभी उस भैंस पर। ग्वाले ने मेढकी को टोकते हुए पूछा कि तुम मेरी भैंस पर क्यों कूद रही हो? इससे भैंसों का मन खराब हो जाएगा और वे दूध नहीं देंगे। सुनो ग्वाले, जंगल गई मैं मेढकी, जंगल से लाई कंडे, कंडों से बुढ़िया ने बनाई रोटी। एक रोटी बुढ़िया ने दी मुझको, वह रोटी मैंने दे दी तेरे भूखे बच्चों को। अब तू मुझे इसके बदले एक भैंस दे दे, मेढकी के ने ग्वाले से कहा। बात तो तुम ठीक कहती हो कि तुमने अपनी रोटी मेरे भूखे बच्चों को दे दी, इसलिए अब तुम्हें कुछ देना चाहिए। ठीक है, तुम मेरी ये भैंस ले लो। यह कहते हुए ग्वाले ने अपनी भैंसों में एक भैंस मेढकी को दे दी। मेढकी भैंस लेकर चल पड़ी। कभी भैंस के आगे फुदकती तो कभी भैंस की पीठ पर सवारी करने लगती। इसी प्रकार चलती चलती वह राजा के महल जा पहुंची। महल में वह सीधे वहाँ जा पहुंची जहाँ राजा खाना खा रहा था। मेढकी ने देखा कि राजा रूखा भात खा रहा है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर राजा को ऐसी कौन सी कमी आ पड़ी कि उसे रूखा भात खाना पड़ रहा है? राजा राजा, आप रूखा भात क्यों खा रहे हैं? मेढकी ने राजा से पूछा। मेरे पास गाय भैंस कहाँ है जो मैं दूध घी के साथ भात खाऊं? जैसी भैंस तुम्हारे पास है वैसी भैंस मेरे पास होती तो मैं दूध घी के साथ भात खाता, राजा उदास होते हुए कहा। राजा की बात सुनकर मेढकी को राजा पर बड़ी दया आ गई। उसने अपनी भैंस राजा को दे दी। भैंस पाकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा की दो रानियां थीं। दोनों रानियों ने यह खबर सुनी कि एक मेढकी ने राजा को अपनी भैंस दे दी तो बीवी बहुत खुश हुई। दोनों रानियां मेढकी की भैंस को देखने वहीं आ गईं। अब मेढकी रानियों पर कूदने लगी, कभी इस रानी पर तो कभी उस रानी पर। यह देखकर राजा ने मेढकी से पूछा। क्यों रे मेढकी, तू मेरी रानियों पर क्यों कूद रही है? जानती नहीं है क्या कि इससे रानियां रूठ जाएंगी और मुझे छोड़कर चली जाएंगी? सुनो राजा, जंगल गई मैं मेढकी, जंगल से लाई कंडे, कंडों से बुढ़िया ने बनाई रोटी। एक रोटी बुढ़िया ने दी मुझको, वह रोटी मैंने दी ग्वाले के भूखे बच्चों को। ग्वालों ने मुझे अपनी एक भैंस दी।
भैंस मैंने दी तुमको, अब तू मुझे इसके बदले में अपनी एक रानी दे दे। मेढकी ने राजा से कहा, कहती तो तुम ठीक सही हो। तुमने मुझे भैंस दी ताकि मैं रूखा भात ना खाऊं और दूध घी खूब खाऊं। ठीक है, इसके बदले तुम मेरी एक रानी ले जाओ। राजा ने अपनी एक रानी मेढकी को देते हुए कहा। मेढकी रानी को साथ लेकर भुदकती हुई चल पड़ी। रास्ते में एक बसूर का घर पड़ा। मेढकी ने देखा कि बसूर अकेला रहता था। उसके घर में और कोई नहीं था। उसका विवाह भी नहीं हुआ था। अपने अकेलेपन से बसूर बड़ा दुखी था। वह बड़ा उदास था। यह देखकर मेढकी ने रानी बसूर को दे दी। रानी को पाकर बसूर बड़ा खुश हुआ। बसूर ने बांस के टोकरे बना रखे थे। मेढकी उन टोकरों पर कूदने लगी, कभी इस टोकरे पर तो कभी उस टोकरे पर। यह देखकर बसूर को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों रे मेढकी, तू मेरे टोकरों पर क्यों कूद रही है? यदि ये टोकरे खराब हो गए तो इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, और यदि टोकरे नहीं बिकेंगे तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। यदि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं खाने को आटा कैसे खरीदूंगा? बसूर ने मेढकी से पूछा। सुनो बसूर, जंगल गई मैं मेढकी, जंगल से लाई कंडे, कंडों से बुढ़िया ने बनाई रोटियां। एक रोटी बुढ़िया ने दी मुझको, वह रोटी मैंने दी ग्वाले के भूखे बच्चों को। ग्वाले ने मुझको एक रोटी भैंस दी, भैंस मैंने दी राजा को। राजा ने मुझको दी एक रानी, रानी मैंने दी तुझको। अब तू मुझे रानी के बदले अपना एक टोकरा दे। मेढकी ने बसूर से कहा। ठीक है, तुम एक टोकरा ले लो। बसूर ने मेढकी को एक टोकरा दे दिया। टोकरा लेकर मेढकी प्रसन्नतापूर्वक आगे चल पड़ी। चलते चलते रात हो गई। मेढकी ने सोचा कि रात को जंगल पार करना ठीक नहीं है, इसलिए वह एक कत्थे के पेड़ पर चढ़ गई और टोकरे को पेड़ की डाल पर टिकाकर ऊँघने लगी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। इसी बीच कुछ चोर वहां आए और उसी कत्थे के पेड़ के नीचे बैठकर चोरी का माल बंटवारा करने लगे। उसी समय जोर की हवा चली पड़ी, जिससे टोकरा पेड़ से नीचे गिर पड़ा। टोकरा गिरा सीधे चोरों के सिर पर। चोरों ने समझा कि यह कोई भूत प्रेत का मामला है और वे डर के मारे चोरी का अपना सारा माल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। मेढकी पेड़ से उतरी। उसने चोरी का सारा माल समेटा और बुढ़िया के पास चल दी। मेढकी ने चोरी का माल बुढ़िया को दे दिया। अब बुढ़िया की सारी गरीबी दूर हो गई, जिससे बुढ़िया और मेढकी आराम से खुशी खुशी साथ रहने लगीं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।